जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। उद्योग वीडियो में आज हम नीतिगत औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग को बढ़ाने के लिए, इनके विकास के लिए नीतियाँ बनाई गई, तो हमें देखना है कि कौन कौन सी नीतियाँ आई और ये नीतियाँ किसके शासनकाल में आई। इन नीतियों में कौन से उद्योग के विकास में बढ़ावा दिया गया, किस किस पर ध्यान दिया गया, ये सभी हम जानकारी लेंगे आज के वीडियो में। तो प्रश्नों के माध्यम से ही हम नीतिगत औद्योगिक विकास के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, राज्य सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो जो सबसे पहली नीति आई तो कब आई और इसकी घोषणा कब की गई? 24 जून 1971 को। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रथम नीति 1971 को आई और यह आई भैरों सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में। उस समय राजस्थान के सीएम थे भैरों सिंह शेखावत। तो प्रथम औद्योगिक नीति किसके समय आई? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, प्रथम औद्योगिक नीति किसके समय आई? तो भैरों सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में प्रथम औद्योगिक नीति आई और समय था 24 जून 1971। प्रथम औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य था? ये जो नीति आई उसका उद्देश्य क्या था? खादी ग्राम उद्योग, हस्तकरघा, हस्तशिल्प तथा उद्योगों का विकास करना प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य था। तो उद्देश्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि प्रथम औद्योगिक नीति में किन किन उद्योगों के बारे में सोचा गया, उनके विकास के बारे में आगे प्रोत्साहन दिया गया ताकि उन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सभी उद्योग हमें ध्यान रखने हैं। खनिज एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई? तो यह औद्योगिक नीति थी दूसरी। तो दूसरी औद्योगिक नीति में किस पर ध्यान दिया गया? खनिज एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर। भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भैरों सिंह शेखावत तीन बार शासन में आए और 3 ही नीतियां इनके समय घोषित की गई। तो भैरों सिंह शेखावत के समय में 3 औद्योगिक नीतियां घोषित की गई थी। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से कौन सी औद्योगिक नीति बनाई गई? क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से, तो ये थी प्रथम औद्योगिक नीति। जब छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। संसाधन आधारित उद्योगों की प्राथमिकता देना कौन सी औद्योगिक नीति का उद्देश्य रहा है? तो कौन सी औद्योगिक नीति है जिसमें संसाधन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? तो ये थी द्वितीय औद्योगिक नीति। कृषि एवं खनिज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, उन्हें बढ़ावा दिया गया। साथ ही संसाधन आधारित, तो संसाधन जो कृषि से संबंधित संसाधन है उनकी उपलब्धता के आधार पर उद्योगों को प्राथमिकता दी गई द्वितीय औद्योगिक नीति में। द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो समय याद रखना है हमें, अप्रैल 1991। ये देखो 1971 में प्रथम औद्योगिक नीति आई और 20 वर्ष बाद 1991 में दूसरी औद्योगिक नीति आई। तो अंतर क्या है इनमें? 20 वर्ष का अंतर है दूसरी औद्योगिक नीति और पहली औद्योगिक नीति में। तो एक का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा ताकि दूसरी का भी हम रख सकें, और वैसे इन्हें सीक्वेंस से ध्यान रखना जरूरी भी है। किसके शासनकाल में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति लागू की गई? किसके शासनकाल में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति लागू की गई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, क्योंकि सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाए तो किसके समय आई है? भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में। औद्योगिक विकास हेतु कौन सी औद्योगिक नीति घोषित की गई? औद्योगिक विकास हेतु तृतीय औद्योगिक नीति घोषित की गई 15 जून 1994 को। देखो तीसरी औद्योगिक नीति आई प्लस 3 वर्ष बाद, पहली 1971 में, दूसरी 1991 में और तीसरी औद्योगिक नीति 1994 में। राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल की प्रथम औद्योगिक नीति कौन सी थी? राज्य मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? अशोक गहलोत। तो उनके समय सबसे पहली औद्योगिक नीति कौन सी थी? तो वह औद्योगिक नीति चतुर्थ थी। यानी 3 औद्योगिक नीतियां भैरों सिंह जी के काल में आई, उसके बाद चतुर्थ औद्योगिक नीति जो अशोक गहलोत जी के समय की प्रथम औद्योगिक नीति थी वह थी चतुर्थ औद्योगिक नीति 4 जून 1998 को, प्लस 4 वर्ष बाद।
यह हमें देखते रहना है कि जो तीसरी थी प्लस 3 वर्ष बाद, यानी 91 से 94 में आई और 94 के बाद 98 में आई, तो प्लस 4 वर्ष बाद चौथी औद्योगिक नीति। भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में कितनी उद्योग नीतियाँ घोषित की गई? तो इनके समय में 3 औद्योगिक नीतियाँ घोषित की गई। अशोक गहलोत जी के शासनकाल में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? अशोक गहलोत जी के काल में भी 1 से अधिक औद्योगिक नीतियाँ घोषित की गई। तो इनकी जो प्रथम औद्योगिक नीति थी, और वैसे क्रम से देखा जाए तो चतुर्थ औद्योगिक नीति थी। तो इनके समय में विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर विकास को प्राथमिकता देना, यह राजस्थान में घोषित चतुर्थ औद्योगिक नीति थी। यानी विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में किसको बढ़ावा दिया जाए? निवेश को, और निवेश बढ़ाकर विकास को प्राथमिकता दी जाए। कौन सी औद्योगिक नीति को नवीन एवं व्यापक औद्योगिक नीति की संज्ञा दी गई? तो नवीन एवं व्यापक औद्योगिक नीति की संज्ञा दी गई पंचम औद्योगिक नीति को। पंचम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? पंचम औद्योगिक नीति की घोषणा 2 जून 2012 को अशोक गहलोत जी के शासनकाल में की गई। तो यह की गई 2 जून 2010 को। पंचम औद्योगिक नीति। पंचम औद्योगिक नीति में किन उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? आधारभूत संरचना, परिवहन, ऊर्जा एवं संचार को प्राथमिकता दी गई। प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि परिवहन, ऊर्जा एवं संचार के साधनों पर या संचार संबंधी उद्योगों या उसके विकास पर प्राथमिकता कौन सी औद्योगिक नीति में दी गई? तो पंचम औद्योगिक नीति। 28 जुलाई 2003 को निवेश को बढ़ाने एवं रोजगार के सृजन हेतु कौन सी नीति अपनाई गई? तो यह थी निवेश प्रोत्साहन नीति। किसी देश में यदि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने हेतु उपाय किए जाए तो कौन से 2 उपाय करने चाहिए? तो ये दोनों उपाय हैं, निवेश को बढ़ावा दिया जाए और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार का संग्रह हो सके। नवीन क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता कब दी गई? तो नवीन क्षेत्रों में 8 अक्टूबर 2014 को निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी गई। रिको की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? तो रिको से पहले कौन सी संस्था आई? RIMDC, जो 28 मार्च 1969 में राजस्थान राज्य में संस्थागत एक प्रयास था। ये RIMDC का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम। रिको की स्थापना कब कहाँ की गई? तो रिको की स्थापना की गई 1980 में और उद्योग भवन जयपुर में की गई। रिको से पहले जो संस्था आई उसका नाम है RIMDC। तो इसका पूरा नाम राजस्थान उद्योग तथा खनिज विकास निगम है। तो ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। रिको का पूरा नाम क्या है? रिको का पूरा नाम है राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। ये रिको का पूरा नाम है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ सभी औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई? सभी प्रकार के औद्योगिक पार्कों की स्थापना जोधपुर में की गई। ये हमें ध्यान रखना है। औद्योगिक पार्क तो हर कहीं जगह बनाए हुए हैं, जयपुर में भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन सभी तरह के औद्योगिक पार्क जोधपुर में बनाए गए हैं। रिको के द्वारा कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो रिको के द्वारा लगभग 340 औद्योगिक क्षेत्रों का संचालन किया गया। रिको द्वारा संचालन होता है 340 औद्योगिक क्षेत्रों का, चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। उनमें से प्रमुख है सेज, EPIP और ये एज है यहाँ AEG जेड, और थीम पार्क्स, एग्रो फूड पार्क और इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, ये सभी मिलाकर 340 औद्योगिक पार्क है जो रिको के द्वारा संचालित है। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज का पूरा नाम है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य क्या है? तो सेज का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं रोजगार का सृजन करना है। और ये जो सेज है वो चीन की अवधारणा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में कितने सेज की स्थापना की गई? तो राजस्थान में कुल 6 सेज की स्थापना की गई है। EPIP का पूरा नाम क्या है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। राजस्थान में इनकी संख्या 4 है। EPIP में वर्ड भी 4 है, अल्फ़ाबेट भी 4 है, और EPIP और इनकी संख्या भी 4 है। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क राजस्थान में 4 है।
और इसका नाम पूरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान में कौन सा उद्योग स्थापित किया गया? तो चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में लेदर पार्क मानपुरा मोचड़ी जयपुर में स्थापित किया गया। एग्रो फूड पार्क से क्या अर्थ है? कृषि उत्पादन एवं फूड प्रोसेसिंग हेतु स्थापित पार्क एग्रो फूड पार्क होता है। एग्रो फूड पार्क कौन कौन से जिलों में स्थापित है? तो एग्रो फूड पार्क कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर में स्थापित है। कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु कौन से 2 जोन की स्थापना की गई है? तो कृषि उत्पादों हेतु एज एग्रो एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की गई है, और कोटा में धनिया के लिए और जोधपुर जीरा के लिए। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि ये औद्योगिक नीतियों से संबंधित प्रश्न है। उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो नीतियाँ, जो विकास किया गया है, उनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें।